हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो चल रहा है एलिमिनेशन मेथड। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कॉमा, ए फ्रैक्शन रिड्यूस इट टू 1 full stop, it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? प्रीवियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन वाला। तब मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन आए तो आपको x अपन y लेट करना है। तो यहां भी इस एक्सरसाइज में हम यही करने वाले हैं, लेट द फ्रैक्शन equal to x upon y, where x equal to numerator and y equal to denominator. ओके, तो x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मींस ये जो फ्रैक्शन है आपके पास उसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए और आगे लिखा हुआ है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो आपका y है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके मींस कन्वर्ट होके 1 आ जाता है। रिड्यूस मींस यहां माइनस नहीं है, या इक्वल टू के बाद यानी ये फ्रैक्शन चेंज होके 1 बन जाता है, इसलिए हम यहां पर 1/1 कर देते हैं। ये इक्वेशन यहां से हम बनाएंगे कैसे, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। x + 1 इक्वल टू y - 1। y को लेफ्ट में ले लीजिए, -1 इधर था ही आपका और +1 इधर आके क्या हो गया, -1 हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई -2 इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, देखिए फिर लिखिए x/y। अब क्या कहता है कि इट बिकम्स 1/2, आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मींस न्यूमरेटर में कुछ मत कीजिए, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए। यानी जो न्यूमरेटर है वो ऐसे ही रहेगा, x का है, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाता है, 1/2। ओके, तो इसने पहले कह दिया कि 1/2 हो तो जाता है फ्रैक्शन, बट अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तब। तो यहां हमने 1 ऐड कर दिया, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 1 की मल्टीप्लाई नो चेंज, y को लेफ्ट में लाइए, इक्वेशन 2 तैयार। अब दोनों इक्वेशन में x या y किसी के एक मल्टीपल को सेम बनाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इसमें सेम बन गया हो। तो x का मल्टीपल 1 है, यहां 2 है, अलग अलग है। y का मल्टीपल यहां 1 है, यहां भी 1 है। दोनों y के मल्टीपल सेम है, बट साइन भी सेम है, साइन भी सेम है। और जब लाइक साइन होते हैं जिनके आप सेम बनाते हैं मल्टीपल, या यहां तो ऑटोमेटिक बन गया है, तो उन दोनों इक्वेशन को में क्या करना पड़ता है, माइनस। लाइक साइन वालों को माइनस करना होता है, अनलाइक वालों को ऐड करना होता है। कर दीजिए यहां पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन ले लीजिए 2x, सेकंड इक्वेशन को हमें माइनस करना है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, किसी को किसी में माइनस कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। 2x - y = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ की सेकंड इक्वेशन है। आप साइन चेंज करेंगे, +2x - 2x बन गया, -y + y बन गया, +1 - 1 बन गया। तो 1x में -2x करेंगे तो -1x यानी -x बचेगा। ध्यान से करना, 1 - 2 - 1 लिखने की नीड नहीं होती है, और -y + y कैंसिल, -2 - 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 3। अब इस x की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। तो फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रख दीजिए। वैल्यू किसकी, x की, तो इस x के प्लेस पर हम रखेंगे 3, -y = -2, डिजिट राइट में जाएगी, -3, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 5। तो हेंस x = कितना है आपके पास, 3, और y = 5।
ओके, तो ध्यान से कीजिएगा अच्छे से। ब्रैकेट ओपन कैसे करना है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से एक एक स्टेप प्रॉपर। स्टेप ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, कम स्टेप करने के चक्कर में मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स नीड्स से प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।